हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपका जाना पहचाना आशीष सर, एक नई वीडियो वर्कशीट नंबर G7 के साथ। हिंदी की वर्कशीट है 7th और 8th क्लास की। अगर आप 7th क्लास में पढ़ते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए है, 8th क्लास में पढ़ते हैं तब भी है, 13 जुलाई की। तो चलिए पूरी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए और सबसे पहले वीडियो आपको मिले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक आज का है। हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में किसानों का बहुत महत्व है। कृषि प्रधान का मतलब जहाँ पर खेती ज़्यादा होती है। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बहुत खेती होती है और इसीलिए जय जवान और जय किसान का नारा दिया है। किसानों की बड़ी वैल्यू है और किसान न होते सच में तो हम भूखे रह जाते। भारत में किसान काफ़ी मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसे कृषक भी कहा जाता है। कृषक यानी कि किसान, तो किसान का ही पर्यायवाची शब्द है कृषक। वह दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में, कड़ाके की सर्दी में भी खेतों में काम करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं। तो किसान क्या करते हैं, दिन भर देखो हल लेके, ट्रैक्टर लेके, बैल लेके खेतों में काम करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, किसी भी तरह का मौसम हो, वो रोज़ और हर मौसम में काम करते रहते हैं। भारत के किसान ज़्यादातर गांव में ही रहते हैं, है ना। तो जो मैक्सिमम किसान है वो कहाँ रहते हैं, गांव में। किसान को सुबह सुबह ही अपने खेत के काम के लिए निकलना पड़ता है और वह दिन भर खेतों में काम करते हैं। फसल उगाना एक बहुत ही मेहनत और थका देने वाला काम है ना। हम बहुत सारे काम करते हैं और हम कहते हैं हम थक गए, लेकिन आप ये सोचो वो किसान जो सुबह चले जाते हैं, पूरे दिन भर काम करते हैं और शाम को वापस लौटते हैं, वो किसान कितना थक जाते होंगे, है ना। लेकिन फिर भी किसान इसे पूरा करते हैं। सारा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी काम को पूरा करते हैं। किसान की मेहनत के कारण ही हम सभी लोगों को सस्ते में अनाज मिल जाता है, खाना मिल जाता है। किसान को खेती करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च भी करने पड़ते हैं, बहुत सारे औजार लाने पड़ते हैं, है ना। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस पर काम करना पड़ता है, काफ़ी सारे लोगों को भी काम पर लगाना पड़ता है। तो किसान को काफ़ी पैसे भी लग जाते हैं किसान के। इसलिए आपको कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जितनी हमें भूख है, प्यारे बच्चों, स्कूलों में खाना मिलता है, सरकार खाना देती है, तो आपको उतना ही खाना लेना है जितना आपको खाना होता है। चाहे आप शादी पार्टी में जाओ, चाहे आप अपने घर में, तो जितना आपको भूख है आपको उतना ही खाना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा कि हमारे देश के किसान कितने मेहनती होते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे भी अपने गमलों में पौधे उगाते हैं, है ना। वो फूल के होते हैं, वो खेतों में, गांव में भी काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला सवाल है हमारे लिए कि खेती में प्रयोग आने वाले औजारों को उनके सही नाम के से सुमेलित करना है। तो इसे मिलान करना है। जैसे आप मिलान करते हैं उससे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से नाम दिए हैं। तो देखो यहाँ पे नाम दिए हैं, एक खुरपी है, फावड़ा है, कुल्हाड़ी है और हल है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इनमें से आप किन किन चीज़ों को जानते हैं। देखो थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, तो ये है आपकी कुल्हाड़ी। क्या है ये, कुल्हाड़ी है। इससे क्या करते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं। अब देखो ये क्या है आपकी, ये खुरपी है और जैसे से खरपतवार वगैरह निकालते हैं ना किसान लोग। और ये क्या है, वाह वेरी गुड, इसे कहते हैं फावड़ा। और इसे क्या करते हैं, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह सरकाना होता है, जैसे मेड़ बनानी होती है ना। तो ये फावड़ा उससे काम आता है। तो चलिए अभी सुमेलित करते हैं। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर 4 चीज़ें दिए, सॉरी चीज़ें 3 हैं लेकिन नाम 4 हैं, खुरपी, फावड़ा, कुल्हाड़ी और हल। तो हल तो यहाँ पर है नहीं। हल कैसा होता है पता है आपको ना,
इतना बड़ा सा होता है और वो इस तरह से ऐसे होता है ना। तो ये इस तरह से तो कोई यहाँ पर है नहीं। अब देखो कैसे मिलान करोगे, तो आपको ये चित्र बनाने हैं और इस चित्र के सामने क्या लिखोगे, कुल्हाड़ी, तो इसे यहाँ लिखोगे। उसके बाद यही बनानी है आपने, चित्र बनाना है और चित्र के आगे ये लिखोगे खुरपी, ये इसके आगे यहाँ लिखोगे और उसके बाद ये है आपका फावड़ा। तो इसका चित्र बना करके और ये फावड़ा आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा पहला सवाल। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, जूम कर लेता हूँ और इस चित्र को देखकर अपने मन के विचारों को लिखें। चित्र में क्या हो रहा है, यस ये आप देख रहे होंगे खेत है और खेतों में ये कुछ अनाज लगे हुए हैं। देखो यहाँ पर पौधे लग गए हैं। ये कौन है, किसान, ये किसान है और उसके हाथ में क्या है, ये फावड़ा है। तो क्या कर रहा है ये, पढ़ाई तो कर नहीं रहे, ये कर रहे हैं हल लगाने का, ये सॉरी खेत जोतने का काम कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल क्या है कि चीर के ज़मीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। तो यहाँ पर आपने अपने विचार लिखने हैं, इस पिक्चर में क्या हो रहा है। तो चलिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आपके लिए इजी करने के लिए, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आपकी है क्लास 7 और 8 की वर्कशीट और यहाँ पे देखो इस पिक्चर में खेतों में किसान दिखाई दे रहा है ना। तो कहा पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, तो आप लिखोगे पिक्चर में किसान दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में फावड़ा है। तस्वीर को देख कर के हमारे मन में विचार आ रहे हैं। आप यहाँ पे लिखोगे मेरे मन में, हमारे की जगह मेरे मन में विचार आ रहे हैं कि किसान बहुत मेहनत कर रहा है और मेहनत करके खेत में अनाज पैदा करता है। हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए, इसी तरह हमें भी मेहनत करनी चाहिए और खाने के किसी भी सामान को बेकार नहीं करना चाहिए, खाना गिराना नहीं चाहिए, खाना उतना ही खाना चाहिए जितना हमें ज़रूरत हो। तो प्यारे बच्चों ये तो मैंने आपके लिए यहाँ पर 2-3-4 लाइन लिखी है। आप इसमें 2-3 लाइन और ऐड करके और एक पूरा आंसर लिखोगे, क्योंकि ये 7th और 8th क्लास के अकॉर्डिंग है। तो थोड़ा सा आप इसे और बड़ा करोगे और आधे पेज में इसे पूरा आंसर को आधे पेज का आपने लिखना है। तो चलिए तीसरा जो सवाल है वो आपके लिए ये रहा, खेती में काम आने वाले औजारों के अलावा, इन औजारों के अलावा जो यहाँ पर आपको दे रखे हैं उनके अलावा आप किसी अन्य औजार का नाम जानते हैं, उसका नाम लिखिए और चित्र भी बनाइए। तो क्या नाम, आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख देंगे जो कि आपको पता है। तो चलिए एक नाम है आपको मैं बता दूँ, एक नाम वो है कुदाल, ठीक है। कुदाल देखिए आपने, तो देखो कुदाल कैसी होती है, एक लंबी सी डंडी होगी और उस पर एक रॉड सी लगी होती है। देखो इस तरह से लंबी डंडी होगी और यहाँ से एक ऐसे उस पर लगा होता है। तो इस तरह से यहाँ से पकड़ो इसे और उसे खुदाई करते हैं, ठीक है, खुदाई करते हैं। और इसी तरह से एक सबल, तो सबल देखा होगा आपने, लंबा सा एक मोटा सा रॉड होता है और उससे क्या करते हैं, ज़मीन में जो है छेद करते हैं, मतलब कि जब आपने गहरे तक छेद करना हो तो सबल का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। कितने बच्चों ने सबल देखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने सबल कहाँ देखा है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।